पुणे के लोग होली की तैयारियों में मस्त थे। हर गली रंगों से भरी थी, ढोल ताशों की धुनें गूंज रही थीं और हवा में गुलाल उड़ रहा था। चेतन यानी सेवक भी होटल के मेहमानों के साथ होली का आनंद ले रहा था, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि इस बार होली पर कुछ बहुत बुरा होने वाला था। इस बार पुणे में एक नया खलनायक आया था, विषवार्ता। विषवार्ता एक ऐसा खतरनाक अपराधी था जो जहरीली गैसों और रसायनों से लोगों पर हमला करता था। कहा जाता था कि वह जहां से भी गुजरता वहां हवा जहरीली हो जाती थी। इस बार उसकी योजना थी होली के रंगों में झरन मिलाकर पूरे पुणे को एक बड़े जाल में फंसाने की। विषवार्ता ने मटकान के साथ मिलकर शहर भर में कई जगहों पर नकली गुलाल और रंग भेज दिए थे। जैसे ही लोग इन रंगों को लगाते, वे एक धीमे जहर का असर महसूस करते। कमजोरी, बेहोशी और भ्रम। चेतन को जब इस साजिश का पता चला तो वह तुरंत सेवक मईस के रूप में शहर की गलियों में निकला। पर इस बार हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक थे। जैसे ही वह विषवार्ता के अड्डे तक पहुंचा, उसने देखा कि एक अजनबी युवक पहले से ही वहां लड़ रहा था। वह सफेद धोती और हल्के नीले रंग का कुर्ता पहने हुए था। उसकी चाल में एक अजीब सी शांति और ताकत थी। कौन हो तुम? सेवक ने पूछा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सेवक को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसे ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि विषवार्ता ने हमला कर दिया। होली के रंगों की आड़ में जहर फैल चुका था। लोग धीरे धीरे गिरने लगे। शहर में अफरा तफरी मच गई थी। सेवक ने अपने अवीर दंडवन से हमला किया, लेकिन विषवार्ता ने जहरीली धुंध छोड़ दी। सेवक को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी अजनबी युवक यानी ईश्वाकू ने अपनी अमकमल की माला उन हवा में फेंकी और जहरीली धुंध अचानक साफ हो गई। सेवक को समझ में नहीं आया कि यह शक्ति कहाँ से आई, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि यह अजनबी कोई साधारण इंसान नहीं था। विषवार्ता गुस्से में था। उसने अपनी इन विष बम सेवक पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन ईश्वाकू ने सिर्फ अपनी उंगलियों से हवा में एक गोल घेरा बनाया और विष बम वहीं रुक गया। सेवक ने इस मौके का फायदा उठाकर वीर दंडन से जमीन पर जोर से प्रहार किया, जिससे पूरी जगह हिल गई। विषवार्ता का संतुलन बिगड़ गया और सेवक ने उसे पकड़कर एक विशेष मंत्र युक्त रस्सी से बांध दिया। विषवार्ता को पुलिस के हवाले कर दिया गया और पुणे एक बड़े संकट से बच गया। होली का उत्सव फिर से शुरू हुआ, लेकिन सेवक का मन बेचैन था। तुम आखिर हो कौन? सेवक ने ईश्वाकू से पूछा। ईश्वाकू ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपने सिर पर अनमोल पंखनशा लगाया। सेवक की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम भगवान कृष्ण? ईश्वाकू ने हल्के से सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे गायब होने लगे। सेवक, पुणे की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। मैं बस तुम्हें यह याद दिलाने आया था कि जब तुम धर्म की राह पर हो तो स्वयं ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं। और अगले ही पल सेवक अकेला खड़ा था, पर अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ। पुणे की गलियों में फिर से सेवक की कहानियां गूंजने लगीं, लेकिन इस बार होली की एक नई याद भी जुड़ गई, जब स्वयं भगवान कृष्ण उसकी मदद के लिए आए थे।